एसएससी-जीडी 2025 आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि एसएससी-जीडी में डॉक्यूमेंट में किस चीज़ से रिजेक्शन करते हैं और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो आपको बाद में ना बनवाने पड़े, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको कम से कम 3 महीने लगते हैं बनाने में और किसी किसी को 1 महीना भी लगता है और किसी किसी को तो बनते ही नहीं है। तो अभी से मैं बता देता हूँ किन चीज़ों को तैयार रखना। अभी एसएससी ने न्यू अपडेट्स निकाले हैं, न्यू चीज़ों को इंक्लूड किया है, वो भी पूरा इस वीडियो में समझा देता हूँ जो इस बार 2025 में होने वाले। ठीक है भाई, सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। देखो भाई, एसएससी-जीडी किस बेस पे आपकी भर्ती करवाता है और किस बेस पे आपकी सिलेक्शन करेगा, वो इस बेस पे करेगा। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने क्या फिल किया है, 3 चीज़ों के हिसाब से फिल होना चाहिए। पहली बात कैटेगरी सर्टिफिकेट, दूसरा आपका डोमिसाइल, तीसरा आपका मार्कशीट, 10th की मार्कशीट जो होती है। ठीक है भाई, अब बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि भाई हमने हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डाल दिए या 12th डाल दिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने की है अच्छी बात है, बट एसएससी 10th ही बेस पे भर्ती करवाता तो उसको चाहिए 10th का मार्कशीट और डिप्लोमा साथ में। जिन्होंने बोर्ड से किया, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से किया, स्टेट बोर्ड से जिन्होंने किया उनको डिप्लोमा भी मिलता है, जिन्होंने सीबीएसई से किया उनको डिप्लोमा नहीं मिलता, उनको जो भी मिलता है वो आप ले जाना। ठीक है भाई, हो गया ना। अब आपको बताता हूं पूरे डॉक्यूमेंट कौन कौन के से। सबसे पहले आपकी कैटेगरी होनी चाहिए, जिनको कैटेगरी चाहिए। रिलैक्सेशन अभी बनवा लेना है जिसके पास रिलैक्सेशन है, ओल्ड वोल्ड कोई नहीं चलेगा, रिलैक्सेशन विद इन 10 मिनट में बन जाता। फिल करो और जाओ, उस पर लिखा हुआ है किस किस के पास जाना है, वो हाइट का भी वही है, चेस्ट का भी वही रिलैक्सेशन। फॉर्म नंबर 9 एसएससी-जीडी की नोटिफिकेशन में 74 नंबर पेज पे। ठीक है भाई, रिलैक्सेशन कैटेगरी अगर एनसीसी है तो वो भी आपकी तैयार होनी चाहिए, एनसीसी सर्टिफिकेट। डोमिसाइल, ठीक है भाई, डोमिसाइल भी तैयार होना चाहिए आपका। आधार कार्ड भी पूरा एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि एसएससी ने अभी पूरा आधार बेस ही भर्ती करवानी है। ठीक है भाई, एक बार और बाद में डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। आधार बेस, आधार आपका अपडेट नहीं है, कुछ भी उसमें गड़बड़ी है उसको ठीक करवा लो। आधार अपडेट हो जाता है, 1947 पे कॉल करो, 1947 पे जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। मेरे में अपना आधार अपडेट किया था, बैंक में मैंने किया था, कहीं बैंक में साइड में उन्होंने लगाया था कंप्यूटर, मुझे नहीं पता कौन थे, बट मैंने आधार कार्ड अपडेट कर दिया था। ठीक है भाई, कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि आधार कार्ड पे बचपन का फोटो है। देखो भाई, बचपन का क्या फोटो, अब तो बचपन में है क्या, अब तो एज हो गई आपकी, आप अपडेट करना होता है 3-3, 4-4 साल बाद। जो भी दिक्कत होती है, कभी कभार कैंडिडेट माइग्रेट होते हैं, चीज़ों को एड्रेस को मैच करो, हर एक डॉक्यूमेंट का एड्रेस आपका एप्लीकेशन फॉर्म से मैच होना चाहिए। ठीक है भाई, डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए। पैन कार्ड, बहुत सारे कैंडिडेट इग्नोर करते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या है, आपके अकाउंट में जो भी आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक का ही चलता है एसएससी-जीडी में, अगर अभी से खुलवा लोगे अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ध्यान रखना जब भी आप सेविंग अकाउंट खोलना, ठीक है, एक होता है सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट ही खोलना, क्योंकि आप लोगों के लिए सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट नहीं खोलना। दूसरी बात, अभी से खोल लो। अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो आपकी 50,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होगी और आपकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा, आप क्या करोगे। तभी मैं इन चीज़ों को समझा रहा हूँ। एसबीआई का ही बैंक चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। यहाँ मत कमेंट में कोई लिखेगा भैया आईसीआई का या पीएनबी J&K बैंक का, वो नहीं चलते हैं भैया, सिर्फ एसबीआई। एसबीआई के इसलिए कि इसमें कम से कम 90% जो शेयर हैं वो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट की सैलरीज ही मोस्टली एसबीआई से ही मिलती है सबको, क्योंकि थोड़ा इसमें सिक्योर ज़्यादा है और ये गवर्नमेंट के अंदर है, पब्लिक बैंक है ये। ठीक है भाई, ये भी आपके पास होना चाहिए। फाइनल में लगता है, बट आज से ही आप इसको बनवा लो। ठीक है भाई, फाइनल में कुछ और भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 बनवानी होती है, एक पुलिस स्टेशन से बनवानी होती है, एक दूसरी जगह से बनवानी होती है। तभी मैं कहता हूँ जो कैंडिडेट मेरे अंडर रहेंगे इनको ये चीज़ें दिक्कत ही नहीं आनी, विद इन डेज में ये चीज़ें बन जाएंगी। बेच लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, आप आ सकते हैं। 250 फीस है, फिजिकल मेडिकल फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, मेडिकल के बाद का भी है 150 रुपये में, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टिल फाइनल, बाई कॉल एवरीथिंग आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये डॉक्यूमेंट आपने तैयार रखने हैं। ठीक है भाई, किसी ने क्रूशियल डेट के बाद की बात करते हैं, एसएससी ने स्टार्टिंग में बहुत लूज चल रहा था, आराम आराम से इसने स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर दिए हैं। लास्ट ईयर भी क्रूशियल डेट से बहुत बाहर निकाले, इस बार तो मुझे लगता है और भी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करेगा। ठीक है भाई, अगर क्रूशियल डेट है कोशिश करो क्रूशियल डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता इसको किस तरह ठीक करते हैं, एक ऑप्शन है क्रूशियल डेट से बाहर निकलने का, शायद अगर उससे आप हो सके, आपके पास जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है सेम उसी का फॉर्मेट एसएससी-जीडी की नोटिफिकेशन में, उस फॉर्मेट को फिल करो। उधर लिखा है तहसीलदार, मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना, डीसी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके पास जाओ, वो साइन कर देते हैं, वो डेट नहीं लिखते हैं, तो आप डेट खुद लिख सकते हैं।
सेम वही नंबर फॉलो करो जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फिर उसको दिक्कत नहीं होगा, आप उससे एक पार कदम हो जाओगे। अब मुझे नहीं पूछना भाई पर्सनली, मैं अपने ही कैंडिडेट्स को बताऊंगा, बाकी मुझे नहीं पता। और क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स एनसीसी भी होनी चाहिए, डोमिसाइल भी होनी चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक किया जाता है, कैसे रिजेक्ट करते हैं। जैसे आपकी डोमिसाइल पे एड्रेस लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी मोहल्ला लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या, वो आपका सारा एप्लीकेशन फॉर्म से मैच होना चाहिए। कैटेगरी पे जो एड्रेस, बाप का नाम, माँ का नाम लिखा हो, पूरा मैच होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म से। किसी भी डॉक्यूमेंट के भी जो लिखा है वो मैच होना चाहिए। आधार कार्ड से रिजेक्ट नहीं करते, आधार कार्ड एक जस्ट आइडेंटिटी प्रूफ होता है, ठीक है भाई। पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी तो रियल डिटेल चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ का मीनिंग क्या है भाई, इसको तो समझो। बहुत सारे कैंडिडेट कहते भी हमारा ये गलत है, वो गलत है। भाई प्रूफ क्या होता है आप समझ रहे हो। आधार कार्ड बेस पे ही अभी भर्ती होती है। एसएससी ने आपको अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ओटीआर का फिल करवाया कि ओटीआर कर दो, किया ना आप लोगों ने। इसके बाद आधार बेस ही, आधार को ठीक कर दो, ठीक है भाई। ये चीजें लगती है, आइडेंटिटी प्रूफ आगे नहीं यही देना आपने, उधर ड्राइविंग लाइसेंस दिखवाओगे क्या, ठीक है भाई। तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है भाई। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, डोमिसाइल डिप्लोमा विद, आपके पास 12th की अगर देना चाहते हो आपकी मर्जी है, वरना एसएससी ये नहीं मांगता है, ठीक है भाई। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास रिलैक्सेशन होना चाहिए, आपके पास जितने भी बाकी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सब आपके पास होने चाहिए, ठीक है भाई। तो भाई ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं मैंने पहले बता दिया, कैटेगरी कैरेक्टर लगता है, बाकी क्या बोलते हैं इसको, बैंक की कॉपी लगती है, पैन कार्ड लगता है। पैन कार्ड का अभी से अप्लाई कर दो, मैंने भी किया था, ऑनलाइन आ जाता है भाई, खुद ही फ़ोन से मैंने किया था, आप भी कर सकते हैं। गूगल से देख के यूट्यूब पे सर्च मारिए कि हाउ टू अप्लाई फॉर पैन कार्ड, वो पूरा समझा देंगे वहाँ पे, वीडियो कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको, खुद भी कर सकते हो। पैन कार्ड ज़रूरी और इसको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं आने में। और एक बार जो PDF आएगा उसको अच्छे से फोटो स्टेट कर लेने, क्योंकि ये बार बार नहीं आता है, ठीक है। तो भाई ये डॉक्यूमेंट है आपने तैयार रखने। क्रूशियल डेट की थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत जगह होती है, कुछ सेंटरों में नहीं होते, कुछ सेंटरों में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होती है, बाहर भी कर देते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हमें 10th की मार्कशीट डुप्लीकेट लाई है, कोई बात नहीं, आपके पास होनी चाहिए, बोर्ड से होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, ओके होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर मिसमैच डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मिसमैच होता है, एड्रेस मैच नहीं हो रहा आपकी एप्लीकेशन फॉर्म से, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा विद हेल्ड आएगा, या दूसरा एक और आता है यार, उसको क्या बोलते हैं, डेबिट कुछ इस नाम से रिजल्ट आता है, वो भी रिजल्ट आएगा। उसमें होता है इसका अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं मिलो, मिसमैच डॉक्यूमेंट वालों के साथ होता है। आपके डॉक्यूमेंट का कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। एड्रेस में एक स्पेलिंग, एक बीच में वर्ड गायब है, वो चलेगा, ठीक है भाई। तो इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है भाई। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। नंबर जितने भी ज़्यादा हो मैटर नहीं करते, मैटर तब करेंगे जब आपका पीछे बीच का जो भी बिटवीन रिटर्न और फाइनल के बीच में जो भी आपका है वो क्लियर करना होता है। ये थोड़ी ना नंबर इतने उतने, उससे क्या होगा, बीच में तो तेरा कांड है, ठीक है भाई। बेस्ट ऑफ लक।